अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब की अपनी अहमियत है। इस वीडियो में हम एडवर्ब की डेफिनेशन जानेंगे, मिसालों के ज़रिए इसका इस्तेमाल समझेंगे, एडवर्ब्स की किस्में जानेंगे और हर किस्म की तफसील भी जानेंगे। ये भी देखेंगे कि अगर किसी जुमले में एक से ज़्यादा एडवर्ब हों तो उनकी मुनासिब तरतीब क्या होगी, इनके लगाने की पोजीशन कहाँ होती है, और आखिर में एडवर्ब्स की डिग्रीज के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले एडवर्ब की डेफिनेशन जानते हैं। ऐसा लफ्ज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अहम जुज़, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात देता है और हत्ता के पूरे जुमले के बारे में मज़ीद मालूमात देता है, एडवर्ब कहलाता है। ज़्यादातर ये वर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करता है। अक्सर एडवर्ब्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में एल वाई लगा होता है, जैसे चीपली, बैडली, क्विकली वगैरह वगैरह। मगर एल वाई के बगैर भी एडवर्ब होते हैं जिन्हें शनाख्त करना कभी कभी मुश्किल होता है। इन्हें शनाख्त करने का बेहतरीन तरीका जुमले में अल्फाज के फंक्शन से होता है। मिसालों की मदद से समझते हैं कि एडवर्ब्स किस तरह वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब हत्ता के पूरे जुमले के बारे में मज़ीद मालूमात देते हैं। सबसे पहले वो एडवर्ब्स देखते हैं जो वर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात देते हैं। ये जुमले देखें। बाकर रन्स फास्ट, यानी बाकर तेज दौड़ता है। इस जुमले में रन्स एक वर्ब है जिसके मायने दौड़ना है। लव्स फास्ट, जिसके मायने तेज हैं, वर्ब के बारे में मजीद बता रहा है कि तेज दौड़ रहा है, इसलिए फास्ट यहाँ एक एडवर्ब है। जैनी राइट्स ब्यूटीफुली, यानी जैनी खूबसूरती से लिखती है। इस जुमले में राइट्स एक वर्ब है जिसके मायने लिखना है। लव्स ब्यूटीफुली, जिसके मायने खूबसूरती से हैं, वर्ब के बारे में मजीद बता रहा है कि खूबसूरती से लिखती है, इसलिए ब्यूटीफुली यहाँ एक एडवर्ब है। ही स्पीक्स क्लियरली, यानी वो साफ तौर पर बोलता है। इस जुमले में स्पीक्स एक वर्ब है जिसके मायने बोलना है। लव्स क्लियरली, जिसके मायने साफ तौर पर हैं, वर्ब के बारे में मजीद बता रहा है कि साफ तौर पर बोलता है, इसलिए क्लियरली यहाँ एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव के बारे में भी मजीद मालूमात देने वाले अल्फाज एडवर्ब कहलाते हैं। इनकी मिसालें देखें। बशीर इज ऑलवेज फास्ट इन कंप्लीटिंग द गिवन असाइनमेंट, यानी बशीर दिया हुआ काम हमेशा तेजी से मुकम्मिल करता है। इस जुमले में फास्ट एक एडजेक्टिव है जिसके मायने तेज है। लव्स ऑलवेज, जिसके मायने हमेशा है, एडजेक्टिव के बारे में मजीद बता रहा है कि हमेशा तेज है, इसलिए ऑलवेज यहाँ एक एडवर्ब है। दैट लेडी इज क्वाइट प्रेटी, यानी वो खातून काफी खूबसूरत हैं। इस जुमले में प्रेटी एक एडजेक्टिव है जिसके मायने खूबसूरत है। लव्स क्वाइट, जिसके मायने काफी है, एडजेक्टिव के बारे में मजीद बता रहा है कि काफी खूबसूरत हैं, इसलिए क्वाइट यहाँ एक एडवर्ब है। अजीज इज द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन हिज क्लास, यानी अजीज अपनी क्लास में सबसे ज्यादा लायक तालिब इल्म है। इस जुमले में टैलेंटेड एक एडजेक्टिव है जिसके मायने लायक है। लव्स मोस्ट, जिसके मायने सबसे ज्यादा है, एडजेक्टिव के बारे में मजीद बता रहा है कि सबसे ज्यादा लायक हैं, इसलिए मोस्ट यहाँ एक एडवर्ब है। अब देखिए कि एडवर्ब खुद एक और एडवर्ब के बारे में किस तरह मजीद मालूमात देता है। मोहसिन रन्स वेरी फास्ट, यानी मोहसिन बहुत तेज दौड़ता है। इस जुमले में फास्ट एक एडवर्ब है जिसके मायने तेज हैं। लव्स वेरी, जिसके मायने बहुत है, एडवर्ब के बारे में मजीद बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए वेरी यहाँ एक एडवर्ब है। नीलम राइट्स क्वाइट ब्यूटीफुली, इसके मायने हैं नीलम काफी खूबसूरती से लिखती है। इस जुमले में ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है जिसके मायने खूबसूरती से है। लव्स क्वाइट, जिसके मायने काफी है, एडवर्ब के बारे में मजीद बता रहा है कि काफी खूबसूरती से लिखती है, इसलिए क्वाइट यहाँ एक एडवर्ब है। आरजू सिंग्स टू लाउडली, यानी आरजू बहुत तेज आवाज में गाती है। इस जुमले में लाउडली एक एडवर्ब है जिसके मायने तेज आवाज में है। लव्स टू, जिसके मायने बहुत है,
एडवर्ब के बारे में मजीद बता रहा है कि बहुत तेज आवाज में गाती है, इसलिए टू यहाँ एक एडवर्ब है। अब देखिए एडवर्ब किस तरह एक और सेंटेंस के बारे में मजीद मालूमात देता है। सरप्राइजिंगली जुल्फ़िकार डिड नॉट रन लास्ट वीक। हैरानकुन तौर पर जुल्फ़िकार गुज़िश्ता हफ्ते नहीं दौड़ा। इस सेंटेंस में लफ्ज सरप्राइजिंगली, जिसके मायने हैरानकुन तौर पर हैं, पूरे जुमले के बारे में कुछ कह रहा है, इसलिए लफ्ज सरप्राइजिंगली यहाँ पर एडवर्ब है। अमेजिंगली द मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, यानी ताज्जुब है कि मूवी देखने के काबिल थी। इस सेंटेंस में लफ्ज अमेजिंगली, जिसके मायने ताज्जुब है कि हैं, पूरे जुमले के बारे में कुछ कह रहा है, इसलिए लफ्ज अमेजिंगली यहाँ पर एडवर्ब है। लकीली ही नैरोली एस्केप्ड द मर्डर अटेम्प्ट, यानी खुशकिस्मती से वह कातिलाना हमले में बाल बाल बचा। इस सेंटेंस में लफ्ज लकीली, जिसके मायने खुशकिस्मती से हैं, पूरे जुमले के बारे में कुछ कह रहा है, इसलिए लफ्ज लकीली यहाँ पर एडवर्ब है। अब एडवर्ब्स की कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। एडवर्ब की बहुत सी इकसाम हैं, जो ये हैं: एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, फोकसिंग एडवर्ब्स, नेगेटिव एडवर्ब्स, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स, व्यू पॉइंट एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स और एडवर्बियल नाउन्स। एक एक करके इनका जायजा लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि एक्शन कब यानी व्हेन और कितने अरसे यानी ड्यूरेशन के लिए हुआ या होगा। ये अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। नाउ, टुमारो, यस्टरडे, स्टिल, येट, टुडे, देन, लेटर, लास्ट ईयर, सून, बिफोर। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। टुमारो आई मस्ट वेक अप अर्ली। वी आर ईटिंग नाउ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई। इन तीनों जुमलों में ब्लू कलर में दिखाए गए अल्फाज यानी टुमारो, नाउ और स्टिल एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कि कितनी दफ़ा यानी हाउ ऑफन कुछ होता है। ये अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं: ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, एवर, फ्रीक्वेंटली, डेली, वीकली, मंथली, एनुअली, हार्डली, रेयरली। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का जुमलों में इस्तेमाल देखें। आई रेयरली वेक अप अर्ली। समटाइम्स शी स्किप्स ब्रेकफास्ट। ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। इन तीनों जुमलों में ब्लू कलर में दिखाए गए अल्फाज यानी रेयरली, समटाइम्स, डेली एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें बताते हैं कि एक्शन कहाँ यानी वेयर हो रहा है। ये अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं: हियर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, आउटसाइड, इनसाइड, अपसाइड, बैक साइड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फ्रंट, बिहाइंड। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का जुमलों में इस्तेमाल देखें। योर बुक इज लाइंग हेयर। These medicines are available nowhere. The air is blowing west to east. इन तीनों जुमलों में ब्लू कलर में दिखाए गए अल्फाज यानी हेयर, नोवेयर, वेस्ट, ईस्ट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताते हैं कि एक्शन कैसे यानी हाउ और किस तरह इन व्हाट मैनर हुआ। ये अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं: स्वीटली, सॉफ्टली, politely, beautifully, wonderfully, slowly, amazingly, deliberately, rapidly, happily। एडवर्ब्स ऑफ मैनर का जुमलों में इस्तेमाल देखें। नीलम पेंट्स ब्यूटीफुली। द ट्रेन स्टॉप्ड स्लोली। ही स्पोक पोलाइटली। ब्लू कलर में दिखाए गए अल्फाज यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें कितना, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट का जवाब देते हैं। ये अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं: वेरी, फुली, पार्टली, नियरली, ऑल टुगेदर, रादर, क्वाइट, जस्ट, टू, एनफ, अनडाउटेडली।
truly, somewhat, fairly, extremely. इनका जुमलों में इस्तेमाल देखें. Partly it is true. We do not have enough space. She was extremely tired. Adverbs of degree को यहाँ ब्लू कलर में दिखाया गया है. अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. एडवर्ब्स ऑफ पर्पस हमें बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, यानी why something happens. ये अल्फाज एडवर्ब्स ऑफ पर्पस हैं. therefore, thus, hence, consequently. एडवर्ब्स ऑफ पर्पस का जुमलों में इस्तेमाल देखें. therefore he was not given admission. consequently his application was rejected. hence he was declared unfit. फोकसिंग एडवर्ब्स जुमले के किसी हिस्से की तरफ तवज्जो यानी फोकस या अटेंशन दिलाते हैं. ये अल्फाज फोकसिंग एडवर्ब्स हैं. आल्सो, एक्सक्लूसिवली, जस्ट, मोस्टली, नोटेबली, प्राइमरीली, ओनली, टू. फोकसिंग एडवर्ब्स का जुमलों में इस्तेमाल देखें. आई नो दैट शजरान इज आल्सो कमिंग टुडे. असलम इज अटेंडिंग टुडेज मीटिंग एंड फहद इज अटेंडिंग टू. ओनली अमजद स्पीक्स इंग्लिश. नेगेटिव एडवर्ब्स किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब या जुमले को मनफी यानी नेगेटिव मानी देने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये अल्फाज नेगेटिव एडवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. नो, नेवर, हार्डली, नॉट, बेयरली, सेल्डम. नेगेटिव एडवर्ब्स का जुमलों में इस्तेमाल देखें. ही डज नॉट वर्क ऑन फ्राइडेज. शी सेल्डम रीचेज द ऑफिस ऑन टाइम. द लिटिल चाइल्ड कैन हार्डली स्टैंड अप. कंजंक्टिव एडवर्ब्स जुमलों के हिस्से यानी क्लॉजेज जोड़ने और उनके दरमियान ताल्लुक की निशानदही के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये अल्फाज कंजंक्टिव एडवर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. therefore, also, however, moreover, similarly, comparatively. कंजंक्टिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल जुमलों में देखें. She is terrible in math. However, she still likes it. Their attendance was short. Therefore, they were not allowed in the examination. Aslam passed the fitness test. Similarly, Fahad also passed the fitness test. Evaluative adverbs का इस्तेमाल स्पीकर्स अपनी राय देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ये अल्फाज evaluative adverbs के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. apparently, clearly, frankly, astonishingly, obviously, presumably, sadly, honestly. Evaluative adverbs का जुमलों में इस्तेमाल देखें. Amazingly, he has done well in the test. Presumably, he has reached home safely. Honestly, she has not come up to the expectations. Viewpoint adverbs ये बताते हैं कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया जा रहा है या किसी चीज के कौन से पहलू पर बात की जा रही है. ये अल्फाज व्यू पॉइंट एडवर्ब्स हैं. पर्सनली, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू यू, साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली. जुमलों में इनका इस्तेमाल देखें. पर्सनली, आई डू नॉट बिलीव इट इज ट्रू. अकॉर्डिंग टू यू, शी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स सवालात बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई. जुमलों में इनका इस्तेमाल देखें. वेयर डू यू वर्क? हाउ डू यू गेट टू योर वर्क प्लेस? व्हेन डू यू रीच योर ऑफिस? रिलेटिव एडवर्ब्स को रिलेटिव क्लॉजेज रूशनास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. व्हेन, वेयर और व्हाई जैसे अल्फाज ऐसी जगहों पर लगते हैं. रिलेटिव एडवर्ब्स का जुमलों में इस्तेमाल देखिए. I do not know why he got angry. This is the place where I wanted to pass my remaining life. You know well when I get furious. और अब देखते हैं एडवर्बियल नाउन्स क्या होते हैं. ऐसे नाउन या नाउन फ्रेजेस जो ग्रामेटिकली किसी एडवर्ब को मजीद माने यानी वेट, डिस्टेंस, टाइम, एज या मॉनेटरी वैल्यू से मुताल्लिक देते हैं,
एडवर्बियल नाउन्स कहलाते हैं, जैसे an hour, an ounce, 2 kilograms, $5, 40 years। जुमलों में इनका इस्तेमाल देखें। I am leaving tomorrow. We walked an hour out of town. I will see you next year. I run 5 miles every day. I am trying to lose a few kilograms. She is 35 years old. This car costs rupees 10 lakhs. This shirt is worth rupees 100. एडवर्ब्स की तरतीब। अगर किसी जुमले में दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब्स इस्तेमाल हों तो उन्हें इस तरतीब में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम और फिर एडवर्ब्स ऑफ पर्पस। यानी अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब्स हों तो सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ मैनर आएंगे, उनके बाद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और फिर दीगर एडवर्ब्स इसी तरह ऊपर दी गई तरतीब में आएंगे। एडवर्ब्स की पोजीशन बहुत अहमियत रखती है। हम अपनी मर्जी से जहां दिल चाहे एडवर्ब नहीं लगा सकते। नामुनासिब जगह पर एडवर्ब लगाने से मानी तब्दील हो सकते हैं। अब ये जुमले देखें, क्या ये जुमले सही हैं? He likes very much his father. Hold tight him. यहाँ एडवर्ब गलत जगह पर लगे हैं। ये मानी तो वही दे रहे हैं मगर जुमलों की अदायगी सही नहीं लग रही। सही जुमले ये हैं, He likes his father very much. Hold him tight. एडवर्ब्स को सही पोजीशन में लगाने के लिए गाइडलाइंस देखें। एडवर्ब्स की पोजीशन के कोई सख्त और लाजमी उसूल तो नहीं है, अलबत्ता कुछ गाइडलाइंस ज़रूर हैं जो ये हैं। एडवर्ब को वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं लगाया जाता, जैसा कि ऊपर की दो मिसालों में समझाया गया है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आमतौर पर इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में लगाए जाते हैं, जैसे बदर इज टॉकिंग लाउडली। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम आमतौर पर जुमले के आखिर में लगते हैं, जैसे शाहजर इज प्लेइंग आउटसाइड, अहमद हैज अराइव्ड यस्टरडे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को आमतौर पर मेन वर्ब से पहले और अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी हो तो उसके बाद में लगाया जाता है, जैसे अली नेवर गेट्स एंग्री, अली अकबर हैड ऑलवेज ट्रेवल्ड बाय रोड। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को उनके मुतालिका अल्फाज से पहले लगाया जाता है, जैसे द बस वॉज वेरी लेट, ज़ैनी रोट क्वाइट वेल। डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स की तरह कुछ एडवर्ब्स की भी कंपेयर करने के लिए ये डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे एडवर्ब्स जो छोटे होते हैं, जिनमें एक या दो सिलेबल्स होते हैं, यानी बोलने में उनकी अदायगी एक या दो टुकड़ों में होती है, तो कंपेरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। फास्ट की कंपेरेटिव डिग्री फास्टर और सुपरलेटिव डिग्री फास्टेस्ट। अर्ली की कंपेरेटिव डिग्री अर्लियर और सुपरलेटिव डिग्री अर्लीएस्ट। हाई की कंपेरेटिव डिग्री हायर और सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट। जो एडवर्ब्स बोलने में ज़रा बड़े होते हैं, यानी जिनकी बोलने में अदायगी दो या दो से ज़्यादा सिलेबल्स पर होती है, कंपेरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। रैपिडली का मोर रैपिडली और मोस्ट रैपिडली। चीपली का मोर चीपली और मोस्ट चीपली। लाउडली का मोर लाउडली और मोस्ट लाउडली। कुछ एडवर्ब्स के कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बेकायदा इर्रेगुलर होते हैं, यानी उनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बगैर किसी कायदे कानून के होती हैं, जैसे बैडली का वर्स और वर्स्ट, लिटिल का लेस और लीस्ट, फार का फार्दर और फारदेस्ट, वेल का बेटर और बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने एडवर्ब्स के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें और अगर
अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।